सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी कृत उनके द्वारा बोला गया अमर ग्रंथ की अमर वाणी आपको सुनाता हूं, जिसमें अपने भगवान कबीर साहब की शक्ति का पग पग पर प्रदर्शन किया है, सत्य के साथ बताया। आप सुन रहे हो कि परमात्मा सच्चाई कहा करते थे और बताया करते थे कि भाई जो साधना तुम करते हो ये ठीक नहीं है। और वेदों को पढ़ते हो, वेदों के विपरीत काम करते हो। कम से कम अपने वेदों को संभालो, गीता को देखो, उसके अनुसार तो कर लो, कुछ तो राहत मिला। तुम तो कति नीचे जा लिए। वेद पढ़े पर वेद ना जाने, मत पुराण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, यानी पत्थर की पूजा करें, भूल गए सृजनहारा। संत गरीबदास जी की एक एक वाणी सत्य है, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा दिव्य दृष्टि से, वो पिछली रील जला के और वो का वो लिखवाया था। जैसे आज प्रकरण आपने सुना, जैसा भी आप प्रकरण सुनते रहे हो, पहले कई बार भी सुना कि आखिर में सिकंदर लोधी ने ये कह दिया, भी तुम एक दिन अपना फैसला कर लो तो किसकी भक्ति ठीक से। और उसके अंदर भी वो सारे हार गए। भगवान के पास उनकी मूर्ति उठ कर चल पड़ी, नो किनो उनकी गोदी में आ गई और वो खाली रह गई। फिर भी नहीं माने। हम इतने कर्महीन, इतने अहंकारी हो गए, काल ने इतनी भांग पै दी, मान बढ़ाई की, हमारे अंदर इतनी दुष्टता बढ़ दी, आंखों देखकर भी नहीं माने, हार के भी हार नहीं मानी। ऐसे करके इंसान होते हैं जो खेल में हार जाए फिर भी रोड़े बचावे, उल्टा पड़े। तो बच्चों, कुछ दिनों के बाद परमात्मा चाहते थे कि ये मेरी आत्मा मुझे पहचान दे। हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी की आत्मा। या तो हम अलग अलग हो गए, इस काल न करवा दी। अब मालिक चाहता है कि ये फिर से मुझे संभालने, किसी तरह परख ले मुझे, भगवान वाली कसौटी पे देख ले कसकर। तो सारे खरे थे ये, लेकिन कति नहीं माने उस टाइम। अब परमात्मा वो लीला ना करके जाते, चाहे किसी ने मानी चाहे ना मानी। तो आज हम क्या बताते हैं, भगवान के लीला करा कर कैसी करता है। उसमें जो लीला करके आज बच्चों हमारा काम आ गई। उसमें हम होंगे ढीठ, ब्राह्मण भी हम होंगे, मुल्ला काजी भी हमारे कैसे हम ही होंगे दुष्ट आत्मा। फिर भी दयालु है वो, बाप है हमारा, हमारे सारे अवगुण भूल जाता है। उसको पता है कि इनका दोष नहीं, ये काल ने भांग पे रखी। कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो दत्ता ने वो लीलाएं की जो भगवान किया करता है। आज वेदों से दास ने प्रमाणित कर दिया कि वेद ये कहते हैं भगवान ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला बता दो किसी ने करी हो, ईसा जी ने करी हो, हजरत मोहम्मद जी ने करी हो, हजरत मूसा जी ने करी हो, हजरत दाऊद जी ने करी हो, 1,80,000 पैगंबरों ने करी हो, रामकृष्ण ने करी हो, ब्रह्मा विष्णु शिव ने करी हो, बता दो जो वेदों से मेल खाती है। फिर हु इज गॉड? जो ऐसी लीला करता है ही इज गॉड। कैसी करता है? परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वेद बताते हैं। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वहां पर ऊपर अपने लोक में राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसका, देखने में राजा के समान है। और यहाँ आता है गुप्त रूप से, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके दुख दूर करता है, उनको सत्य भक्ति मार्ग बताता है। अपने मुख से वाणी बोल के तंबूरे ले लेकर गाता है, उनको भक्ति के लिए प्रेरित करता है, भक्ति के सच मंत्रों का विस्तार करके देता है। ये भक्ति करो, इससे मोक्ष होगा। कवियों जैसा आचरण करता है, काव्य ना कविताओं में अपना सारा ज्ञान दोहों शब्दों वाणियों द्वारा बोलता है। तो किसने करी ये लीला? कबीर परमात्मा ने। वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड, यही सिद्ध करना था। आपका पक्का पक्का सिद्ध हो गया, कबीर इज गॉड। अब आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी पार्क के अंक की कुछ वाणियां सुनाता हूं। मनसा वाचा कर्मणा सट दर्शन खटकंत, गरीबदास समझे नहीं ये भर में भेख परंत। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास। पग ऊपर जल डाल करे हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ा यो नीर।
जगन्नाथ जगदीश का जलत बुझाया अंड, गरीबदास हर हर करत मिटा कल्प सब दंड। साह सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लख पंडा बचाया तत्काल। एक समय परमेश्वर कबीर जी रविदास जी को साथ लेकर के सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में गए। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, काशी में, तो उनको आसन दिया, अच्छा सम्मान किया, दोनों बैठ गए। बैठे बैठे परमात्मा ने अचानक अपने लोटे में तो पानी अपने पैर पर डालना शुरू किया। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे महाराज ये क्या लीला करी आपने? कबीर साहब बोले कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक पंडा प्रसाद उतारा था। वहां पर प्रसाद कैसे बनाते हैं, चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर टोकनी धरनी शुरू कर दी, टोकनी पीतल के, फिर उसके बाद उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर 7 8 9 10 रख देते ऊपर तक, और वो इतनी ऊंची हो जाती है 6 7 फुट ऊंचे तक। और उसमें क्या खासियत है, तो कुदरत है, विज्ञान की तरीका है। नीचे आग बाली जाती है तो सबसे ऊपर की खिचड़ी पकती है, ऊपर ले पातर की, सबसे ऊपर के टोकने की। तो खिचड़ी को चेक करके ऊपर ले बटके को, टोकने को उतारे था एक राम साय नाम का पंडा, तो उससे टेढ़ा हो गया वो मटका वहीं पर, और उसके पैर पर खिचड़ी गिर गई। इतनी चलती पड़ती थी वो, उसने चंगाड़ मारी, बेहोश हो गया। वही कबीर जी खड़े दिखे, उसने खड़े थे जब पहले से, और उसने एकदम हटाकर हाथ से खिचड़ी उसके ऊपर लोटे का पानी डाल दिया, जैसे बर्फ का पानी। नो का नो रुक गया, पैर जड़ा नहीं। तो कबीर साहब उसमें बैठे थे सिकंदर लोधी के पास, अपने पैर पर पानी वहां डाला, वो पानी उसके पांडे के पैर पर जाकर काम करा। ये सिकंदर लोधी के गले नहीं उतरी यह बात कि यहां से 1000 1500 किलोमीटर दूर जगन्नाथ के मंदिर में ये जल चला कैसे गया। उसने, कहते हैं, 2 ऊंटों वाले दूत भेजे, ऊंटों पर सवार होकर गए, और उनसे कहा कि सच्ची सच्ची लिख कर लेना, कोई मिलाना नहीं, मैं फिर से जांच कराऊंगा। तो वैसे वो सिपाही गए, तो उन्होंने पूछा जाकर भी, ऐसे ऐसे पंडा कौन है जिसके पैर पे उस दिन खिचड़ी पड़ी थी, जलने से किसी ने बताया उसको? सुन लो ध्यान से, पता करा जी, ऐसे ऐसे था वो राम साय नाम का पंडा है। वो बुलाया गया, उनको बता दिया कि हम राजा सिकंदर लोधी भेजे हैं, सच्ची सच्ची बताना, तेरा जो पैर जड़ा था खिचड़ी थे प्रसाद से, ज्वार की खिचड़ी बनती है प्रसाद, तो इन्हों बताओ वो पैर कैसे बचा तेरा? वो बोला जी, मैं ऊपर से टोकना उतारू था, वो वक्त उबलती खिचड़ी पैर पे गिर गई, और यहाँ कबीर साहब खड़े थे, उन अपने लोटे में तो पानी डाला, कति बर्फ कैसा था, और मतलब चिल्ली मारी थी, चिल्ली बहुत बुरी तरह रोया, मर गया होता, इतने गर्म थी। तो उन पानी डालते ही कति शीतल हो गया, पीड़ा भी नहीं रही मेरा। कौन कबीर है वो लिखते गए, बताता था कि काशी वाला कबीर, वो धान जुलाहा कबीर, वो कब आया यहाँ पर? वो तो डेली आता है, वो तो रोज ही आता है, और जगन्नाथ के जितने भी सेवक है सब उनसे बात करता है, उनको दर्शन देता है। और 10 5 और का जी ऐसी बात है, बिल्कुल सच्ची, हम यही खड़े थे, इसने आवाज लगाई जो बाजी आए, हम तो इधर उधर से काम छोड़ के, सेवा छोड़ के, तो 2 3 लिख लेगी। अब इसको वाणी द्वारा सुनाऊंगा या ज्यादा असर करेगी। सहज मते स्वाभाविक सिकंदर लोधी के रेस्ट हाउस में जाते हैं, दरबार में, वहां दरबार लगाया करता था वो। सहज मते सतगुरु गए साहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास, पग ऊपर जल डाल कर हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ा यो नीर, जगन्नाथ जगदीश का जगत बुझाया पंड, गरीबदास हर हर करते मिटा कल्प सब दंड। साह सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लखे पंडा बचाया तत्काल, तुरंत ही पत्ती लिखाए कर भेजा सूत्र सवार, गरीबदास पहुंचे तहां पंथ लगे 10 बार। ओ तिरगी शूद्र ऊंट पे, एक ऊंट पर बैठ कर सिपाही भेजा, और जाने में 10 दिन लगे उसको। तुरंत ही पत्ती यानी आदेश लिख कर भेज दिया,
कि ऐसा ऐसा सिकंदर लोधी की इन्हें जानकारी चाहिए, ये सच सच बता। तुरंत ही पत्ती लिखाए कर भेजा सूत्र सवार, गरीबदास पहुंचे तो हाँ पंथ लगे 10 बार। जगन्नाथ के दर्शन कर दूत पूछ है पंडे, गरीबदास कैसे जड़ा कहो व्यथा पगदंडे। वो दूत पूछता उस पांडे से कि सारी बात बता, तेरा कैसे पैर जड़ा था और किसने बुझाया। पंड कहा उस दूत से या विध जड़ा पाव, गरीबदास मटका फूटा बेग ही दिया सिलाव। किन बुझाया मुझे कहो सुन पांडा यो पाव, गरीबदास साची कहियो ना कुछ और मिलावे। कभी जो की तो बताना। पांडा कहे सोई साच मान सुन हो दूत मम वीर, गरीबदास खड़े थे डाला नीर कबीर। ओए होए। अब जिसका लागे उसको पता है, मर जाता है कितनी जबरदस्त खिचड़ी ऊपर पड़ गई इसके। पांडा कहे सोई साच मान सुन हो दूत मम वीर, गरीबदास यहाँ खड़े थे डाला नीर कबीर। कहो कबीर कहाँ बसत है कौन जिनों की जात, गरीबदास पांडा कही ज्यों की त्यों ही बात। सिपाही बोला, राजा का मैसेंजर बोला कि यूं बता कौन कबीर कहाँ रहता है और उसकी जाति क्या है। कहो कबीर कहाँ बसत है कौन जिनों की जात, गरीबदास पंडा कही ज्यों की त्यों ही बात। वह कबीर काशी बस है जाति जुलाहा ताश, गरीबदास दर्शन करें जगन्नाथ के दास। नित ही आवत जाते हैं जगन्नाथ दरबार, गरीबदास उस दुल्हदी को पंडा लिया उबार। पांडे ने पतियां देखी जो कुछ हुई निदान, गरीबदास बीती कही लिख भेजा फुरमान। कि जो कुछ हो लिखा अपना अच्छे भेजा कैसे इसको। आए काशी नगर में दूत कही सतगल, गरीबदास इस दुल्हदी की बड़ी मंजिल जाजूल। आए काशी नगर में दूत ने आकर सतगल सच्ची बात बता दी और कहा कि जुलाहे की महिमा को उसकी लीला को कोई नहीं जान सकता। सा सिकंदर सुन थके यो अतरत अधिकार, गरीबदास उस दुल्हदी का नित ही कर है दीदार। यह बात सुनकर अचरत में पड़ गया सिकंदर लोधी कि वो इन्हों के रोज दर्शन करें। अरे यहाँ बैठे बच्चों, अब आप समझ लोगे, सियाने हो गए, आप बुद्धिमान हो गए। आपको पहले ए का अनार, आ का आम, ख का खरगोश, ये सारा पढ़ा दिया। देखो गीता, देखो वेद, देखो पुराण क्या कहते हैं, भगवान कैसा है, कैसे मिलता है, क्या लीला करता है। आज आप इस ज्ञान को, मालिक की इस वाणी को सुनोगे, आत्मा आत्म विभोर होया करेगी, भावुक होया करेगी, रोया करेगी अपने मालिक ने। पहले तो ये विचार करोगे, हे भगवान देख कहाँ खड़े थे, किसने भगवान मानने बैठे थे, और कितने दिन में जाकर बात सरह गली है, कितने दिन में बात सेट हुई दिमाग में कि सचमुच दिस इज गॉड, ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। बच्चों, एक नहीं अनगिन लीला है दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। और सुनाता हूँ, गरीबदास जी ने तो भर रखा कति ग्रंथ अपने मालिक की महिमा से। आत्मा रोती है खुशी में, हे भगवान हम पापियों को कैसे शरण दिया, कैसे समझाया कि अब तो क्या ताशा लेकर बिना जीवन सफर कर रहे थे, पूरी बकवाद मन में थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई ठीक बनावाएंगे, कार ले लेंगे ले लिया था कार कि तो गधे बने पावा, बड़ी दया करी दाता। अब कुछ पानी कोमल सी सुनाता हूँ। गरीब बैरागर के गंज हैं ऊंचे सुन सुमेर, सतलोक में तापर आसन मार कर सुन मुरली की टेर, गरीब उस मुरली की लहर से कर जरे जो घास, गरीबदास 8 वक्त पद में रहे है कोई दिन हरि का दास। बच्चों, ये मुरली जो है ना परमात्मा के दरबार में बज रही है। ये यहाँ की मुरलियां तो ये भी मुरली है यहाँ की, यहाँ भी आवाज बंसरियां बजती है, लेकिन यहाँ की तय करने की भी नहीं। उसने सुनने के बाद जब हम भक्ति शुरू करते हो आप, तो भक्ति का जितना प्रभाव पड़ता जाएगा और आपका भक्ति लेवल चलता जाएगा ऊपर को। जैसे जैसे बीपी नापते हैं ना, हवा भरते हैं उसमें ऊपर चलता पारा, उसमें खड़ी मशीन भी दूसरी चल गई,
ऐसे हमारी भक्ति का वो पारा ऊपर को बताता चलता कितने कहाँ तक पहुंच गए। जब भक्ति ऐसी स्थिति में आ जाती है तो हम एक क्रिया करके देखते थे, उसकी वजह से जरूरत नहीं, चाहो तो कर भी सकते हो। कति एकांत स्थान में सुबह सुबह कोई शोर ना हो, दोनों कान बंद कर दे, ज्यादा देर नहीं, 5-4 मिनट रखो।